तो माय फ्रेंड्स डे डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही ये रीडिंग आप देख सकते हो, अदरवाइज इस रीडिंग को देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं, आज कर्मा रीडिंग करते हैं। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको खून के आंसू रुला के भाग गया, किसी और के साथ शादी कर लिया, आपके पैसे खा गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, आप जिसके वास्ते इस कर्मा रीडिंग को देखने आए हो उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स को अपने आप से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो गाइस जितनी अच्छी तरह से आप उस इंसान को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी रीडिंग मैच करिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के जरिए कार्ड के जरिए क्या होते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शकों, जिस इंसान ने दुख दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू रुलाए, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें जानकारी के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और गाइस, एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, इंटरटेनमेंट के वास्ते इस रीडिंग को देखना है। तो चलिए गाइस देखते हैं, जिस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको टोपी पहनाया, आपके पैसे खा गया, आपको उल्लू बनाया, किसी और के साथ शादी कर लिया, धोखा दे दिया, आज वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो गाइस कार्ड निकल चुके हैं और जो बॉटम से कार्ड हैं वो हैं आपके लिए टावर का कार्ड आया है। गाइस, टावर का कार्ड तो ये बताता है कि आप इस इंसान के लिए बिल्कुल अपने आपके दिल में ना इस इंसान के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं, प्यार नहीं, दया नहीं, ममता भी नहीं है, ठीक है ना। आपका मतलब दया, ममता सब कुछ उठ गया है, ऊब गया है इस इंसान से। आप तो ऑलरेडी, टावर का कार्ड यही कहते रहते हैं कि आप तो इसको दिल से बद्दुआ दे रहे हो कि ये बिगड़ जाए, ये लुट जाए, इसकी बर्बाद हो जाए, इसका उजड़ जाए, जिंदगी तबाह हो जाए। इस तरह से आप मतलब पूरी तरह से बद्दुआ देते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर गाइस आप इस इंसान को कर्ज कर रहे हो जाने अनजाने में, तो मेरे आप से एक ही गाइडेंस कि आप बंद कर दीजिए कर्ज करना, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारे ऊपर नहीं है, तो आपको झूठ मूठ के कर्ज नहीं करना है। तो चलिए गाइस देखते हैं। और टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आप ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उलझनों में हो, फंस गए हो, आप मुसीबत में, आपको लगता है कि आपके आगे भी खाई तो पीछे कुआं, ऐसा आपको लग रहा है। आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो अपने लाइफ में और इस इंसान ने, तो चलेगा आज देखते हैं, जिस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, उल्टा सीधा किया, आज आप बहुत परेशान दिख रहे हो, टावर का कार्ड लेकिन आपको ना ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है कि हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए और जो होगा वो भी अच्छे के लिए है। आपने टावर का कार्ड ये भी कहता है कि आपको एक बहुत ही अच्छा खासा सबक मिला है इस इंसान से, ठीक है ना। लेसन मिला है, बहुत एक तगड़ी वाली लेसन मिला है, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या किया। सबसे पहले टेन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको अपनापन जताया होगा, या तो पूरी तरह से आपको ये आपको दिलासा दिया था कि ये इंसान आपका दोस्त ही है, आपका अपना ही है, आप अपना ही घर समझो इसको। इस तरह से टेन ऑफ पेंटिकल्स पूरी तरह से मतलब इसने अपनापन जता के एकदम मीठी छुरी बन के इसने आपको मतलब डसा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास द सन का कार्ड। आप सोचते थे ये इंसान बहुत मासूम है, बहुत भोला वाला है, लेकिन यही मासूम चेहरा किस दिन ये मतलब एक शैतान का चेहरा बन गया आपको नहीं पता। इसने आपको भोला भाला बन के, मासूम चेहरा बन के, इनोसेंट बन के इस इंसान ने आपको आपके साथ गलत किया है, ठीक है ना। आप इसके भोले भाले चेहरे में एकदम बिल्कुल सा मतलब वो हो गए थे कि आपको लगा था कि ये इंसान आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। इस तरह से पूरी सच्चाई के साथ आपने इसको एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपको जब भी ये गलती करता था ना, आपने इसको रोक टोकने की कोशिश भी की, लेकिन आपने ना इसको बहुत माफ़ किया, बहुत बार माफ़ किया। एक दो बार नहीं, 7 टाइम्स इसने आपका दिल तोड़ा होगा, 7 टाइम्स आपने इसको माफ़ किया होगा, ठीक है ना। इतना, लेकिन फिर भी ये इंसान अपने बाज नहीं आया। हो सकता है इसने जब भी चोरी करता होगा, या तो आपने इसको रंगे हाथों भी पकड़ा होगा, या तो आपने इसको बोला होगा कि मत कर इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये ना इसकी आदत ही बन गई थी आपको दिल दुखाना, आपको दिल तोड़ना। और ये इंसान आपको तड़पता, बिलकता, परेशान रहता, ये इंसान को बहुत खुश होता, वो ये अपने लाइफ में खुश रहता और ये इंसान आपको तड़पने के लिए छोड़ देता।
और बार बार ये आके देखता रहता था कि आप जब काम कर रहे हो या तो आप कुछ कर रहे हो तो उसमें आप क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, ठीक है ना। और ये जब भी देखता था कि आप अच्छा कर रहे हो ना, वैसे ही ये इंसान आपको ट्रिगर करने लग जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास ये कार्ड नंबर है 11 नंबर का। 11 नंबर का कार्ड तो बता रहा है जस्टिस का कार्ड। तो गाइस ये जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड तो ये न्याय की देवी का कार्ड आ गया, शनि देव का कार्ड है ना। तो इस इंसान ने, अगर मैं बोल दूं 100 बातों की एक बात की, इस इंसान ने लाइन ही क्रॉस कर दिया था आपके साथ, ठीक है ना। लाइन क्रॉस कर दिया था इसने, चाहे बिजनेस में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, जिसका भुगतान आज ये आपको मतलब बहुत बुरी तरह से इसको भुगतना पड़ेगा, ऐसा ये किया है कांड, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस इस इंसान ने आपको ना काफ़ी ज़्यादा, ये हो सकता है इसने आपको धोखा दिया, आपको चीट बोला, चीट किया, आपको बातें छुपाई आपसे, मतलब बहुत ज़्यादा इसने नाइंसाफ़ी किया आपके साथ। लेकिन फिर भी ये इंसान ना ये सारी चीज़ों को ना क्या कहता है कि वो ना एक नादानी समझ के माफ़ कर दो, आप इसको छोटा समझ के माफ़ कर दो, इस तरह से इसने काफ़ी बार आपसे डील किया है इस तरह से। और आपने काफ़ी हमेशा इसका धोखे को, इसका गद्दारी का, इसका जो इग्नोरेंस, इसका जो जिदपना, उसका आप इसको नादानी समझ के माफ़ कर दो। इसने काफ़ी बार, आपने हो सकता है इसको मौका भी दिया होगा, ठीक है ना, जिसके इसने हमेशा मौके में चौका ही मारा होगा इस इंसान ने। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो यह बताता है कि ये जो इंसान जिसके लिए आप देख रहे हो ना, ये बहुत शातिर इंसान है, बहुत चैप्टर इंसान है, ठीक है ना। आप इसको इतना जल्दी नहीं पकड़ पाओगे, ना ही समझ पाओगे। आपके जैसे इंसान ही इसने, हो सकता है कई सारे लोगों को इसने अपने उंगलियों में नचाया है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है कि ये इंसान, अगर मैं बोलूँ कि ये इंसान घाट घाट का पानी पी के रखा है, इसको हर एक गली नुक्कड़ चप्पर 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 पता है, ठीक है ना, इसको कि कौन सा गली क्या है, क्या हमें कैसे इंसान रहता है, कौन किस तरह के हैं। तो इसको चप्पा चप्पा ठीक है ना इसको। और आपसे बहुत ही सातिर माइंड का है ये इंसान, आप तो इसके आधा भी नहीं हो ये अगर 4 गुना है ना, तो उसका आप 1 गुना भी नहीं हो, इतना चालाक और चतुर है ये इंसान। अपना चालाकी से, अपने चतुराई से आपको ये कंट्रोल करके रखता था अपने। ये इंसान, इसके ऊपर डिपेंड आप रहते थे, ठीक है ना। ये इंसान जब भी आप इंडिपेंडेंट होने सोचते थे, या तो सोचते थे मैं इस इंसान के चंगुल से बाहर निकल जाऊंगा ऐसा, तो ये इंसान और आपको फंसा लेता था उसी चलते, ठीक है ना। और आप फंसते चलते जाते थे। ये इंसान, वो एक तो ये इंसान कंट्रोल करके रखता था, आपको शक करता था, आपको डाउट करता था, उल्टी सीधी बातें करता, और पीठ पीछे ये इंसान ये सब कुछ खुद करते रहता था, ठीक है ना। और ब्लेम सिर्फ आप में लगाता था। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है क्वीन ऑफ वांड। ओके, क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस इस इंसान का सपने बहुत बड़े थे, ठीक है ना। इसको लग्जरी लाइफ चाहता था ये इंसान, बंगलों में रहना चाहता था, लंबे गाड़ियों में घूमना चाहता, जिसके कारण इसको लगा कि आप इसका लिपस्टिक का, आप इसका साबुन का, आप इसका नखरे वखरे को खर्चा नहीं उठा पाओगे भाई आपका, मतलब, ठीक है ना। तो ये इंसान ने पूरी तरह से, और ये इंसान को लगा था कि आपके साथ ग्रोथ भी नहीं होगी, एक लिमिट तक ग्रोथ हो सकती है, चाहे बिजनेस में हो चाहे रिलेशनशिप में है, तो वो वहाँ से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसको लिमिटेशन लग रहा था आपके साथ, इसलिए इसने ना आपको धोखा दिया, चीट किया, और पूरी तरह से इसने जो वो बहाना किया ना, इसका मदर के ऊपर थोप दिया होगा, ठीक है ना। भले इसका ये चाहता तो अपने मदर को मना भी सकता था, ठीक है ना, लेकिन इसने मनाया नहीं, और इसने पूरी तरह से मदर को ही ब्लेम कर दिया कि हमारे मदर नहीं पसंद करते तुम्हें, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ शादी वगैरह कर ली, ठीक है ना। हो सकता है, नो डाउट, ऐसा बोल रहा हूँ। तो क्वीन ऑफ वन, तो गाइस इसने आपको ना बहुत ज़्यादा उंगली में नचाया है, ये तो मैं कह सकता हूँ 100%, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि ये इंसान ना आपको ना आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था। पता नहीं इसमें क्या, आपने इसका क्या लिया है, क्या दिया है, भगवान जाने। लेकिन ये इंसान आपको आगे बढ़ते हुआ नहीं देखना चाहता। जब भी आपको देखता था ना कि आगे, आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये रोक लेता था, आपको अपनी बातों में उलझा लेता था। ये चाहता था कि आप ना हमेशा इसके ऊपर ही डिपेंड रहो, इसकी ही बातें सुनो, इसके ही सब कुछ करो, इसकी वाह में ही वाह करो, ये बोले बैठ तो बैठ, उठ बोल तो उठ, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन ऐसा इसने कर रखा था आपको, लेकिन इसने, आपने इसका हर बार आपने इसको सर झुकाया होगा, ठीक है ना, हमेशा सर झुकाया होगा। और आपने हमेशा इसका ईगो, घमंड, और इसका जो बोल वचन है ना, बहुत बड़ा बड़ा फेंकता था ये इंसान, ठीक है ना। वो ऐसा दिख रहा है, तो इसके फेंकाव के चक्कर में ना आप पूरा इसका बातों में आ जाते थे, और ऐसा ही करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया गाइस।
आपका रहते हुए भी इस इंसान ने किसी और के साथ रिश्ता रखा, जो आपके साथ रहकर भी ये इंसान आपको आपका पीठ पीछे आपका पैसे खा के गया है, और इसको आपको बोला ये पैसे तो चोरी हो गया, गुम हो गया, मैं वहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया पैसा, मोबाइल लॉस हो गया, ये मतलब ये झूठ मूठ बोल के सारा पैसा अपने ले लेता है ये इंसान, और आपको झूठ बोलता था। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान ने आपके पीछे बहुत गलत काम किया है, बहुत रंगरलिया मना है, कुछ इस तरह से काम किया जिसकी माफ़ी नहीं है। क्योंकि एक बार कहते हैं ना कि गलतियों की माफ़ी किया जा सकती है, लेकिन चतुराई को और चालाकी को माफ़ी नहीं किया जा सकता है ना। तो इसने आपके साथ चालाकी किया, चतुराई किया, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, और देखो नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहते हैं द वर्ल्ड मतलब पूरा दुनिया है ना। तो पूरा दुनिया, अगर मैं 100 बातों की एक बात बोल दूं कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया जो मतलब हो ना सके, ठीक है ना। हर एक गलत काम इसने आपके साथ किया होगा, आपका दिल से लेके बिल से लेके सर से लेके एकदम पूरी तरह से हालत ख़राब करके रखी होगी, ठीक है ना। मतलब इस तरह से द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि इस इंसान को जब पैसे देने की बारी आई, आपके कमिटमेंट को निभाने की बारी आई, तो ये इंसान ने आपसे अजनबी बन गया, आप दोनों के बीच में दीवारें खड़ा कर दिया, आप इसको देख ना पाओ, आप इस तरह पहुंच ना पाओ। इसने बड़ा सा ऐसा आम दीवार भी नहीं, पत्थर का दीवार, अगर ये इसने आपको अपने फ़ोन पे फ़ोन लगाते रहे पैसे के लिए, तो ये इंसान स्विच ऑफ कर लिया, सिम बदला लिया, इस तरह से, ठीक है ना। पूरी तरह से आउट ऑफ कवरेज हो गया ये इंसान, द वर्ल्ड का अपने ही दुनिया में मस्त मगन होने लग गया और आपके बारे में भूल गया। तो चलिए गाइस, देखते हैं जिस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, आज के डेट में ये इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट है, सबसे पहले कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपने परिवार के साथ बहुत खुश है, हैप्पी है, अपने परिवार के साथ टाइम इंजॉय कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, और इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास द सन का कार्ड। ये अपने बहुत ही ज़्यादा जिद में है, अकड़ू में है, इसको लगता है कि ये जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा इसको लगता है, और ये बहुत ही अच्छा इंसान है, अपने आप को बहुत अच्छा इंसान मानता है ये इंसान। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो इसके पास बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, हर गली में एक एक बंदी, नहीं तो हर एक गली में एक एक बंदा तो है ही इसका, ठीक है ना। जिसके लिए इसका ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, प्यार की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। तो जस्टिस का कार्ड तो ये कहता है कि इसको ना यूनिवर्स के ऊपर या तो कर्मा के ऊपर ना इसको बिलीव नहीं है। इसको लगता है कि इंसान जो कर रहा है वही अच्छा कर रहा है, जो जैसा करना चाहता है करे, ठीक है ना। कोई कर्मा उर्मा नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भगवान वगवान नहीं होता, ये भगवान उगवान को नहीं मानते होंगे इस टाइम पे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि ये बात लोगों को अपने बातों में लाना, लोगों को किस तरह से ट्रीट करना, कैसे कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, हुस्न के अदाएँ दिखाकर, जलवे दिखाकर, तो इसको अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। तो जो भी है, तो इस अपने ये हैबिट से ये इंसान अपने लोगों को बातों में लेके आता है, बेवकूफ़ बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान ना एक थर्ड क्लास इंसान भी बोल सकते हो, क्योंकि ये इंसान ना पावरफुल लोगों के साथ या तो इससे ज़्यादा ताकतवर लोगों के साथ ये लड़ते नहीं है। ये जुल्म तो करते हैं, लेकिन इससे जो कमज़ोर लोग हैं ना, इनके साथ जुल्म करते हैं। इस टाइम भी ये भाई साहब बहन जी ना कमज़ोर लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो पावरफुल है, पैसे वाले है, उन लोगों के साथ बहुत अच्छा से बर्ताव करते हैं, ठीक है। उन लोगों के तलवे चाटते हैं ये इंसान, और जिसके पास पैसे नहीं, जो इनसे नीचे है ना, उनको तो ये इंसान कीड़े मकोड़े की तरफ मसल जाते हैं। इस टाइम पे भी भाई साहब बहन जी का यही चल रहा है, ठीक है ना। भले खुद कितने भी गिरे हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। तो ये इंसान ना लालच का खदान है, लालच का खदान है इसको, ठीक है ना। इतने लालच है, इतने मन में उसका लालच है, और ये ऐसा भी दिख रहा है क्वीन ऑफ वांड भाई, इसको कुछ मेहनत करके नहीं पाना, इसको बैठा बैठा ये सब कुछ चाहिए, ठीक है ना। इसको बैठा बैठा बंदा मिल जाए, बैठा बैठा रिश्ता मिल जाए, बैठा बैठा शादी हो जाए, मतलब कुछ करना ही नहीं है भाई मेहनत, बैठा बैठा ये एकदम मतलब जो दहेज में आए पूरी तरह से जौहरात हीरे मोती लेके आए लड़की मस्त, ऐसा मतलब बैठा बैठा सब कुछ चाहिए भाई साहब बहन जी को, जो भी है, ठीक है ना। और क्यों चाहिए और क्यों इसको इतना कर है, क्योंकि इसको बैठा बैठा मिल जाए, क्योंकि ये हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, अट्रैक्टिव हो सकता है ये इंसान, जिस कारण इसको लगता है कि इसका तो उम्र ही नहीं है, अभी तो बहुत अच्छा है, जवान है, इस तरह से, ठीक है ना। अपने गुरूर है अपने खूबसूरती पर, ऐसा अगर कह दो तो भी बुरा नहीं होगा। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे तो बहुत है आ गए इसके पास, ये बहुत स्टेबल है, लेकिन ना इसके ना मन की शांति नहीं, और दिन पर दिन ना इसका चिड़चिड़ापन ना एक बढ़ती जा रही है,
ठीक है ना। भले ही इसके पास पैसा है, धन दौलत है, लेकिन इसके चिड़चिड़ापन, मन की अशांति है, ठीक है ना, जिसको ये ना किसी भी तरह से ना शांत नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं ना, आप पैसे से ना इज्जत, शोहरत और दुआ, ये तीनों चीज़ खरीद नहीं सकते हो, है ना। तो यही बात हो गई, इसको पैसे तो हैं लेकिन आज इसके पास वो तीनों चीज़ नहीं है गाइस। इसकी तो सबसे पहली बात ऐसा भी बोल रहे मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स आगे जाके देखो ना, नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। इसका ना कैरेक्टर लूज हो गया। देखो इसका तो पैसे लूज हो ही गया इस टाइम पे, ऐसा भी दिख रहा है। सबसे देखो गाइस, एक बार क्या होता है कि अगर आप कुछ मतलब आपका देखो, एक बार मोबाइल चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया, तो आपका कुछ नहीं गया, नथिंग, कुछ बिगड़ा ही नहीं है, ठीक है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपका हेल्थ इश्यू आ गया, थोड़ा कुछ डिस्टर्ब हो गया हेल्थ में, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप माइंड कर सकते हो। लेकिन गाइस एक बार अगर कैरेक्टर चले जाए ना, तो ज़िंदगी ख़त्म, खत्म, फिर तो कुछ भी नहीं है। तो आज इस भाई साहब बहन जी का खत्म है चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि इसका ना उंगली उठ गया इसके कैरेक्टर के ऊपर। आज ऐसा लग रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, तो ये इंसान काफ़ी लोगों से भाग रहा है, पीछा छुटा रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे रिश्ते पाल लिए थे इस भाई साहब बहन जी ने, जो आज के डेट में इसको जी का जंजाल बनता हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहते हैं कि इस इंसान ने पूरी तरह से पूरा दुनिया देख रखी है। हो सकता है इसने छोटे उम्र में ना बहुत ज़्यादा इसने स्ट्रगल देखी होंगी, या तो छोटे उम्र में बहुत ज़्यादा इसने ट्रेवलिंग किया होगा, या तो इसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा इस तरह से हो सकता है ना कि इस इंसान को कि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा वो भूल ही नहीं सकता, इतना गहरा सदमा मिला है इसको चाइल्डहुड में, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है इसका जो घर में जो कलह कलेश ना हमेशा से रहा होगा, इसका मदर फादर कभी बना ही नहीं होगा, इसका फादर हो सकता है बहुत दारू पीता होगा, या तो हो सकता है मदर का कुछ ऐसी अफेयर रहा होगा साइड में किसी का, मतलब पूरी तरह से इसने ना चाइल्डहुड ट्रॉमा मतलब खतरनाक वाला झेला है, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड इस टाइम पे ये देखा जाए तो ये इंसान भागता फिर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवलिंग करता हुआ दिख रहा है। ओके, कुछ कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो जिन लोगों से ये दूरियां बना रखा है इस टाइम पे, और कुछ कुछ ऐसे लोगों का ना इसका इस टाइम पे ना इस इंसान के ना सामने आ गया, मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे नकाब उतर गए हैं इस इंसान को सामने। इसको आज के डेट में देखा जाए तो इसका कोई चाचा मामा हो सकता है, जो उन लोगों का भी नकाब उतर गया है आज के डेट में। इनको भी समझ में आ गया ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जुड़े हुए थे, इन लोग सिर्फ अपने मतलब निकालने के लिए इसके साथ वो सब कर रहे थे, ठीक है ना, जो भी रिश्ते निभा रहे थे। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान का भविष्य में क्या होने वाला है। तो गाइस टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स तो ये कहता है कि भविष्य में ये इंसान ना अपने फैमिली से दूर हो जाएगा, ये फैमिली का प्यार तरसेगा, फैमिली के लिए तरसेगा ये इंसान, ठीक है ना, लेकिन फैमिली से इसको दूर रहना पड़ेगा किसी मजबूरी से, किसी कारण से, ठीक है ना। नेक्स्ट द सन का कार्ड, द सन का कार्ड कहते हैं कि ये इंसान ना या तो ये पूरी तरह से बदल जाएगा, अच्छा इंसान हो जाएगा, ठीक है ना, या तो पूरी तरह से ना ये इंसान के ना कोई सुनने वाला नहीं है, इसको ना सब लोग रिजेक्ट करने वाले हैं, और फ्यूचर में ये अकेला रह जाएगा, और इसको ऐसा एहसास होगा कि मेरे ना इमेच्योरिटी के चलते, मेरा जिद्दी घमंड के चलते ना आज मैं अपने हाथ से सब कुछ खो के बैठी हूँ या तो बैठा हूँ, रिश्ते तक खो दिया, बेटा बेटी खो गया, बच्चे सब हस्बैंड तक खो दिया इसने अपने घमंड में आकर, बचकानी सोच में आकर, इसको ऐसा रियलाइजेशन होने वाला है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान ना ये जगह जगह भटकेगा, दो कौड़ी के भाव में ये इंसान बिक जाएगा, कोई इसका इमोशनल का कदर नहीं करने वाला है, सब इसको यूज एंड थ्रो बना के इसको इसके इमोशन के साथ खेला जाएगा। इसको हो सकता है कि पास्ट में इसको ना बहुत ज़्यादा गर्व था, इसको प्राउड था अपने ऊपर, अरे 10 बॉयफ्रेंड बना लिए, 7 बॉयफ्रेंड बना लिए, मेरे 20-25 बॉयफ्रेंड है, तो अपने आप को गर्व करता था। लेकिन यही बहन जी ना फ्यूचर में जाके इसको ना वही गर्व जो हो रहा था, इसको 20-25 बॉयफ्रेंड बना लिया है, तो उस टाइम पे ना इसको ना अफसोस होगी कि मैंने 20-25 लोगों के साथ इस्तेमाल हो गया, यूज़ हो गया, ठीक है ना। तो इसको वही चीज़ का बहुत ज़्यादा वो घुटेगी, इसका मन से ये इसका घुटेगा ये इंसान। नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। गाइस 11 नंबर का कार्ड है, शनिदेव का कार्ड है। शनिदेव क्या, शनिदेव और शनिदेव देखो, शनिदेव ना उसके उन्हीं लोगों को साथ देते हैं जिसका हृदय बहुत अच्छा हो, ठीक है ना, जिसके हृदय से ना किसी के लिए नफरत है। अगर किसी का हृदय में जरा सा भी नफरत है ना किसी के लिए, तो शनिदेव उसके खिलाफ है। और आपको बता दूं, एक बार अगर शनिदेव खिलाफ हो गया ना, तो गाइस इंसान ना बजरंग बली ही बचा सकता है, और कोई दूसरा नहीं, ठीक है ना।
जस्टिस का कार्ड बता रहे तो फ्यूचर में ये इंसान कोर्ट कचहरी का लफड़े में आ जाएगा। इसका मामा चाचा भतीजा कोई इसका पूरी तरह से इसके साथ इमोशनल का साथ खेल के चले जाएगा, इसका धन संपत्ति लूट लेगा, इसका ज़मीन जायदाद हड़प लेगा इस तरह से, और ये बहुत मुसीबत में घिर जाएगा एकदम। मतलब जस्टिस न्याय, मतलब आपको लगेगा कि अरे बहुत खतरनाक, जब न्याय होता है ना तो न्याय होने वाला है इसको, ठीक है ना। शनिदेव इसका देखो, अगर इसने अच्छा कर्म किया तो इसको अच्छा ही मिलेगा, है ना। शनिदेव उनको वही देते हैं जो जिसका जैसे कर्म है, ठीक है ना। तो इसको बहुत जल्दी मिलने वाला है इसका कर्म, 11 दिन में या तो 11 महीने या तो 11 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है ना। इसका जस्टिस मिलने में, न्याय होने में, फैसला होएगा इसका ज़िंदगी में, और इसको भुगतना है इसका सारे पाप, ठीक है ना। इसका पाप का घड़ा भर गया है, अगर ऐसा मैं कह दूँ तो भी बुरा नहीं होगा भाई। जस्टिस का कार्ड है, शनिदेव का कार्ड है ना, आ गया मतलब पाप का घड़ा भर गया। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान ना फ्यूचर में नए लोगों को अट्रैक्ट करना और नए लोगों के साथ घुलना मिलना ना, ये बहुत ज़्यादा डरेगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डरेगा। पहले तो ये डरता नहीं था, लोगों को खुद ये निमंत्रण देता था, आ जाओ मेरे लाइफ में आ जाओ। तो ये फ्यूचर में डरेगा। नेक्स्ट है हमारे पास किंग और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान फ्यूचर में इतना ज़िद्दी हो जाएगा, इतना रूड हो जाएगा, ये अपने ज़िद के चलते, रूड के चलते ये इंसान ना अकेला ही रह जाएगा। ये इंसान ये बुढ़ापे में अकेला रह जाएगा, इसका कोई साथ नहीं देने वाला, और जो भी मिलेगा इसका आजू बाजू सब, वो इसको कभी अपना नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस तरह से सिचुएशन हो जाएगा कि ये अगर ये विडो है, विधवा है, तो कैसे शादी करेगा, समाज क्या बोलेगा अगर अलग से शादी कर लिया। तो इस तरह से मतलब ये इंसान ना पूरी तरह से इसका अकेला ही रह जाएगा ये इंसान। इसको ना बहुत अपने किए करा कर पछताने वाला है कि मैं काश उस टाइम पे को प्रेम से भाव से करती, वो काम करती, ये काम करता, ऐसा करता वैसा। तो ये काश में रह जाएगा फ्यूचर में, ओके। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस ये इंसान ना, इसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि कोई भी चिड़िया ना जलता हुआ डाली में नहीं बैठता है ना। तो कोई भी, कौन चिड़िया भाई जलता हुआ डाली में बैठना चाहेगा, है ना। तो ऑब्वियसली ये इंसान ना इस चीज़ को समझ पाएगा, और जिसके कारण ना ये इंसान, इसका अकड़ घमंड जो भी है ना, सब इसका बह जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इसका एक घमंड था, इसको पैसे, इसको खूबसूरती, इसको एज के लेकर, लेकिन समय के हिसाब से ना इसका घमंड टूटने वाला है, और जिस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा महत्व देता था ना, वही चीज़ इसको बर्डन होने वाले हुए हैं। अगर इसको पैसा बहुत बर्डन, मतलब बहुत पैसे के लिए जान छिड़कता है, वही पैसा इसको बर्डन कर देंगे। अगर इसको कोई सोना मतलब महल चाहिए था, महल ही इसको बर्डन हो जाएगा। इस तरह से जो भी चीज़ के लिए ये इंसान बहुत पागल फिर बनता था ना, वही चीज़ का ना बर्डन मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। इससे सारे कुछ छीन लिया जाएगा, इसका घर नीलाम हो जाएगा, ये इंसान का कैरेक्टर तक उछल जाएगा इसका, ठीक है ना। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये भागता फिरेगा दर बदर, कोई इसका मदद नहीं करेगा, जहाँ भी जाएगा इसको दो बात सुनने पड़ेगा कि पास्ट में तुमने हमारे साथ क्या किया था, पास्ट में तो तुमने मुझे धोखा दिया था, इस तरह से सुनना पड़ेगा। हर जगह से इसको बेइज्जती के सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इंसान, नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। ये तो पूरा सिटी ही क्या, गाँव ही छोड़ के जाने वाला है। इसको लगे कि बस इस गाँव में मेरा कोई नहीं है, मैं दूर चले जाऊँगा कहीं जहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता होगा, नई तरह से लाइफ को स्टार्ट करूँगा, इस तरह से इसका होने वाला है। ये कहीं दूर जाने वाला है, ये बंदा बंदी जो भी है, अपने नया जगह, नया दुनिया बसाना चाहते हैं, और ये सोच रहा है पूरी तरह से एक अच्छा इंसान, एकदम भोला भाला नेक बंदा बंदी के नाम लेकर ये इंसान नई लाइफ को नई शुरुआत करना चाहता है। पास्ट में जो इसने मतलब जो भी इसने रायता फैलाया था, ठीक है ना, अपनी ज़िंदगी में, तो उस सारे को समेट के ये ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। तो गाइस फ्यूचर में ये भी दिख रहा था वर्ल्ड का कार्ड। तो इसको ना वर्ल्ड बोले तो इसका ना पूरी तरह से ऐसा चीज दिख रहा है कि ये ना कहीं पे भी ये टिक ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। कहीं पे भी भाग ले, कुछ भी कर ले, कहीं पे भी नहीं कर ले, लेकिन ये टिक नहीं पाएगा। इसका जितने भी रिलेशनशिप बनेगा ना, बहुत शॉर्ट टर्म तक बनेगा, एक हफ्ता, 2 दिन, 2 महीना मैक्सिमम किसी के साथ रिलेशन बना ना इसका 2 ही महीना बनेगा, उससे ज़्यादा बनेगा ही नहीं। ये घूम फिर के ना अकेला ही रह जाएगा, इसके लाइफ में कोई नहीं रहेगा, ऐसा इसके लिए मतलब कर्मा है, ठीक है ना। फ्यूचर में ये बहुत रोएगा, और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में ना ये इंसान खुद भी किसी को अपने तरफ आने नहीं देगा, ये अकेला ही जीना चाहेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए होगा क्योंकि ये इंसान को बहुत रिजेक्शन मिलेगा, बहुत ज़्यादा से इसको धोखाधड़ी मिलेगा, जिसके कारण इसको ऐसा लगेगा कि नहीं बस अब मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला ही जीऊँगा, इस तरह से जीऊँगी। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया 5 ऑफ कप्स। मतलब 5 ऑफ कप्स बोले तो आपको ना रिग्रेट नहीं करना है, पश्चाताप नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ जाना है और पास्ट के बातों को नहीं सोचना है।
पास्ट में जो हो गया ना, आपका एक बुरा सपना जैसा सोच के ना आपको भूल जाना है, ठीक है ना। इस तरह से आपके लिए गाइडेंस है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।